भगवान ने कहा कि अच्छा बताओ भाई, क्योंकि मेरी पूजा में पहले तो मेरी मूर्ति लाओ, फिर पूजन पाठ की सामग्री तैयार करो, तभी पूजन संपन्न होगा। तो इस भगत ने कहा कि महाराज मेरे अंदर केवल भाव है। भगवान ने कहा कि कैसे पूजन करोगे? तो वो बताने लगा, बोले आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभोस्तवाराधनम। हे भोलेनाथ, आप हमारी आत्मा हैं, आपको आत्मा अपना आत्मस्वरूप मान करके पूजन करूँगा, आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। भगवान ने कहा कि मैं अकेला थोड़ी हूँ, साथ में मेरी पत्नी भी है, और पत्नी के बिना मेरी पूजा संपूर्ण पूजा नहीं होती है, इसलिए पत्नी की मूर्ति लाना पड़ेगा, प्रतिष्ठा करा करके पूजन करना पड़ेगा, तभी पूजन पूर्ण होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि गिरिजामति, मेरी बुद्धि तत्व आपकी पत्नी है, इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए, पूजन को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि केवल हम और हम पत्नी नहीं हैं, हमारे साथ में गण इत्यादि हैं, और गणों की पूजा तो पहले हुआ करती है, तभी पूजन संपूर्ण होगा। तो बोले प्राणा शरीरम गृहम, महाराज मेरे अंदर पंच प्राण हैं, उन पांचों प्राणों को अपने गणों के रूप में स्वीकार कीजिए, पूजन को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, प्राण हमारे गण हो गए, लेकिन खुले में बैठाओगे क्या? मंदिर नहीं बनाओगे? उसके लिए पैसा वैसा तो इकट्ठा करना पड़ेगा। इस भक्त ने कहा कि भोलेनाथ, इस शरीर को ही अपना मंदिर के रूप में स्वीकार कीजिए, पूजन को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मंदिर, आपका शरीर मेरा मंदिर हो गया, लेकिन अभी पूजन पाठ की सामग्री तो मंगाना ही पड़ेगा, पैसा खर्च ही करना पड़ेगा। बोले हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ग्रहण होता है, वो विषय अपने लिए नहीं बल्कि आपकी पूजन की सामग्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इनको ऐसे ही समझिए कि ये पूजन की सामग्री आपको प्रस्तुत की जा रही है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, भगवान ने कहा कि पूजन पाठ के बाद समाधि का एक वो आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत समय तो निकालना ही पड़ेगा, तभी पूजन संपूर्ण होगा। भगवान ने कहा कि इसलिए थोड़ा समय ध्यान के लिए, समाधि के लिए निकालना होगा। भगत ने कहा कि महाराज बिजी लाइफ है, लेकिन यही समझिए जब मैं सो जाता हूँ, उस सोने की क्रिया को आप यही समझिए कि दिव्य समाधि के द्वारा आपका ध्यान हो रहा है। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसके बाद स्तुति का प्रकरण आता है, तो उसके लिए 10-50 श्लोक तो याद करके भगवान हमारी स्तुति करना ही पड़ेगा। तो उस भक्त ने कहा कि महाराज जो भी मैं वाणी से बोलता हूँ, यही समझिए कि दिव्य स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहा हूँ। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी परिक्रमा तो बची ही है, परिक्रमा के लिए 1-2 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। भगत ने कहा कि महाराज जब मैं यहाँ वहाँ जाता हूँ, पैरों से चलता हूँ, इस चलने की क्रिया को यही समझिए कि आपकी दिव्य परिक्रमा लगाई जा रही है, मैं आपकी परिक्रमा लगा रहा हूँ महाराज। भगवान ने कहा कि ठीक है, ये भी स्वीकार किया। लेकिन भगत ने कहा कि हे प्रभु, जो भी मेरी मन से, वाणी से, काय से कर्म हो रहा है, ये सब आपकी आराधना ही हो रही है। भगवान ने कहा कि परेशान तो खूब किया, लेकिन सारी भावनाओं को पूर्ण किया।